हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रफुल प्रजापति। वेलकम टू माय चैनल स्टॉक पावर। आज हम एक स्विंग ट्रेडिंग की बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। इस स्ट्रेटजी में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं और ये स्ट्रेटजी प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड रहने वाली है। इस स्ट्रेटजी में हम कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं, सिर्फ ओनली डेली कैंडल स्टिक चार्ट का यूज करके हम स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं। ये स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, जो कि हम 10 डेज से लेकर 30 डेज तक होल्ड करते हैं मैक्सिमम, तब तक हमें प्रॉफिट दे देता है। पहले हम इस स्ट्रेटजी का लॉजिक समझ लेते हैं और कैसे ट्रेड करना है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो हम देख लेते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने निकाल के रखे हैं, वो हम देखेंगे। इससे हमें इस स्ट्रेटजी के बारे में ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा। तो पहले लॉजिक इस स्ट्रेटजी का ये है, कोई प्राइस कोई पर्टिकुलर लेवल से बढ़कर जाता है और कोई पर्टिकुलर लेवल जाकर रिजेक्ट होकर वापस आता है, दूसरी बार जाता है और वहीं से रिजेक्ट होकर वापस आता है। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस काम करता है, ये लेवल। तो प्राइस तीसरी बार जाता है और वहीं से रिजेक्ट होकर वापस आता है, यानी कि कोई प्राइस कोई पर्टिकुलर लेवल से 3 बार, एक बार, 2 बार और 3 बार, कम से कम 3 बार रिजेक्ट होकर वापस आए, और जब चौथी बार या उससे अगली बार प्राइस ए लेवल ब्रेक करके डेली कैंडल पे क्लोज करके उसका हाई ब्रेक करके जब प्राइस ट्रेड करती है, तब हम ट्रेड लेंगे। और जो डेली कैंडल क्लोज हुई है उसका जो लो है वो हमारा ऐसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से, कोई प्राइस पर्टिकुलर लेवल से बढ़कर कोई लेवल से रिजेक्ट होकर वापस आती है, दूसरी बार जाती है वापस आती है, तीसरी बार जाती है वापस आती है, यानी कि 3 बार रिजेक्ट होकर एक ही लेवल से बार बार वापस आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये लेवल हमारे लिए कमजोर हो चुका है। जब अगली बार प्राइस जब ब्रेक करेगा और कोई कैंडल उसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज देगा, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब उसका हाई ब्रेक होगा, तो वहां पर हमारी एंट्री होगी और उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी स्ट्रेटेजी के बेस पर मैंने कुछ एग्जाम्पल निकाल के रखे हैं, वो हम देखते हैं तो हमें अच्छी तरह से स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी, और कैसे ट्रेड करना है वो भी हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल है बजाज ऑटो लिमिटेड का चार्ट है, डेली चार्ट। इसमें देखिए प्राइस एक बार जाती है, रिजेक्ट होकर वापस आती है, दूसरी बार जाती है, रिजेक्ट होकर वापस आती है, तीसरी बार जाती है, रिजेक्ट होकर वापस आती है, जब चौथी बार उस लेवल को ब्रेक करके डेली कैंडल क्लोज हो जाती है, तो ये हमारे लिए ट्रिगर कैंडल हो जाती है। और जब उस ट्रिगर कैंडल का हाई नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब भी ब्रेक हो, तब हम ट्रेड लेंगे और उसका लो हमारा ऐसा रहेगा। ठीक है, इस स्टॉक के मुताबिक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। इस स्ट्रेटेजी में हम कम से कम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन कम से कम 1:3 हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक, बीईएल का डेली चार्ट, जिसमें प्राइस एक बार, दूसरी बार और लंबे समय के बाद
तीसरी बार रिजेक्ट होकर वापस आता है। चौथी बार जब कैंडल, डेली कैंडल उस लेवल के ऊपर अच्छी तरह से क्लोज देती है और जब उसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा और लो उसका हमारा ऐसा रहेगा, और इस स्टॉक ने भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखिए प्राइस ने एक बार, दो बार, तीन बार रिजेक्शन दिया है और चौथी बार हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज होकर उसका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हाई ब्रेक हुआ है, तो हमारी वहां पर एंट्री बनती है और लो हमारा ऐसा रहेगा। तो इस केस में भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। अगला कोई एग्जांपल देखते हैं, M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली चार्ट है। उसमें भी प्राइस ने एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार रिजेक्शन लेकर पांचवी बार ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया है, और हाई ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेंगे, उसका लो हमारा ऐसा रहेगा और ये रहा हमारा टारगेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं L&T डेली चार्ट। इसमें भी इस स्टॉक ने तीन बार रिजेक्शन हुआ है। देखिए, वन बार, दो बार, थ्री बार। चौथी बार ब्रेक होकर क्लोज दिया है और नेक्स्ट डे गैप होकर हमारा जो सेटअप है हमारी दिशा में ही प्राइस गई हुई है, मतलब हमारी तरफ ही प्राइस जो है वो मूव हुआ है। हालांकि इस ट्रेड में हमें एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइस हमारी ओर बढ़ा है। ठीक है सर, अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी में प्राइस ने एक बार, दो बार, तीन बार रिजेक्शन देके चौथी बार ब्रेक करके रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर क्लोज दिया और हाई ब्रेक करके हमें एंट्री दी। इस स्टॉक में बड़ा कैंडल हुआ है, यानी कि हमारा एसेट बड़ा होगा, लेकिन ऐसे केस में हम हमारे क्वांटिटी के साथ प्ले करके हम ट्रेड लेंगे। देखो दोस्तों, कोई भी सेटअप 100% फुल प्रूफ प्रॉफिटेबल नहीं होता। हर एक सेटअप का कोई वीक पॉइंट होता है। ऐसे ही इस सेटअप हमारे लिए 80 to 85% काम करेगा, 15 to 20% एसएल हिट होंगी। तो हमें प्रॉफिटेबल रहने के लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ अपनी क्वांटिटी को मैच करके ट्रेड लेना है। ठीक है दोस्तों, इस केस में हम हमारी क्वांटिटी आधी करके ट्रेड लेंगे, क्योंकि एसएल हमारा बड़ा हो गया है इसलिए। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं एसबीआई का चार्ट है दोस्तों। इसमें भी हमें एक बार, दो बार, तीन बार रिजेक्शन हुआ है और उसी लेवल पर जो रेजिस्टेंस लेवल से उसको ब्रेक करके चौथी बार कैंडल ने क्लोज दिया, उसका हाई ब्रेक किया, तब हमारी एंट्री हुई और एसएल हमारा उसका लो रहेगा। तो एसबीआई ने भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। और एक उदाहरण देखते हैं डॉक्टर रेड्डी का। डॉक्टर रेड्डी में भी हमें तीन बार रिजेक्शन, वन, टू, थ्री, इम्पैक्ट चार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। पांचवी बार रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ और जब हाई ब्रेक हुआ तो हमारी एंट्री होगी, लो उसका एसएल होगा। इस स्टॉक में भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो देखो दोस्तों, ये हुआ हमारा बाई साइड का सेटअप। हम इसी तरह सेल साइड का भी हमारा स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगले वीडियो जब तक आए तब तक आप इस
तो बाय साइड का सेटअप को आप चार्ट पर ढूंढिए, उसको आपकी आई ट्रेन कीजिए, तो आपको ऐसे एग्जांपल देखेंगे तो आपको तुरंत ऐसे सेटअप आपको चार्ट पर दिखने लगेंगे। जब तक वीडियो आए तब तक आप ऐसे बाई साइड का ट्रेड ढूंढते रहिए और आपकी आई ट्रेन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों।